हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सूर्योदय वाटिका में। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का त्रिकोणमिति 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन संख्या 4 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8 इधर यह गुना में है और इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। अब देखिए cot का आपका सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये देख लीजिए, जब यहां से ये स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा आधार हो गया और ये मेरा हो गया लंब। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि कर्ण नहीं है यानी कि एसी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एसी निकाल लेंगे। ठीक, देखिए तो एसी बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। बीसी का मान है आपका 15 होल स्क्वायर हो जाएगा, एबी का मान है 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 होल स्क्वायर है तो 15 15 हो जाएगा आपका 225 और 8 8 64। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा 289। 289 का आपका वर्गमूल हो जाएगा 17, यानी कि मेरा एसी जो है 17 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए साइन ए, तो साइन का सूत्र होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो जब ए कह रहा है तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि बीसी बटे सॉरी देखिए ये आपका लंब होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो आपका लंब हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। तो बीसी का मान आपका कितना है 15 और एसी का मान आप कितना निकाले हैं 17। ये हो गया साइन ए का मान। अब कह रहा है कि सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, तो सेक ए बराबर होगा आपका, देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर सूत्र आपका हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है आपका एसी और आधार आपका क्या है एबी। तो एसी का मान है आपका 17, एसी का मान आप 17 निकाले है ना, और आधार कितना है आपका 8। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार के होता है, 6 गो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कह रहा है कि सेक का मान दे दिया गया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस को उल्टा सेक होता है, तो सेक का आपका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये आपका कर्ण है और ये आपका क्या है आधार। हमारे पास लंब नहीं है यानी कि ए बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर आपका सूत्र हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान है आपका 13 और बी सी का मान है 12। तो 13 के स्क्वायर हो गया तो 13 13 आपका हो जाएगा 169 और 12 के स्क्वायर होगा तो 12 बना 144। घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ए बी हम निकाल लिया, आपका ए बी कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मेरा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ए बी है और कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, ए बी आपका लंब हो गया, ये कर्ण है और बी सी आपका आधार। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान आप कितना निकाले हैं 5 और ए सी का मान आपका कितना है 13। उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका बीसी और कर्ण है आपका एसी।
यानी कि 12/13। कॉस के बाद हो गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब है आपका ए बी और आधार है बी सी। तो आप लंब कितना निकाले हैं 5 और आधार कितना है 12। तो ए बी आपका 5 है और आधार है 12। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है आपका AC और लंब है AB। यानी कि साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। तो आपका AC का मान कितना है 13 और लंब का मान आप कितना निकाले हैं 5। कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है AC है आपका और आधार है आपका BC। तो AC का मान आपका 13 हो गया और BC का मान आपका 12। सेक थीटा के बाद हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन के होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार है आपका BC और लंब क्या है AB। देखिए आधार है आपका BC और लंब है AB, यानी कि 12/, AB के मान कितना निकाले आप 5। ये हो गया आपका 5 का आंसर। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यानी कि A और B क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए। जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर B। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि cos A और cos B आपका दोनों बराबर है। तो आपको दिखाना है कि कोण A और कोण B क्या है बराबर है। ठीक है, देखिए तब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में cos A बराबर cos B। अब देखिए जब cos A कर दिया तो cos का आपका सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो A जब कह दिया तो उसके सामने वाला उसका लंब हो जाएगा और इसका भुजा यही होगा। ये आपका लंब हो गया तो आधार हो गया आपका AC और कर्ण हो गया आपका AB। यहाँ पे cos B, जब cos B कहेगा तो इसके सामने वाला इसका लंब है और ये आपका आधार है। ये भी हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका BC और कर्ण हो जाएगा आपका AB। अब इसको क्या कीजिए कि आप लोग तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, AB से BC में और AC से AB में। तो AB गुना AC इक्वल टू AC गुना AB, AB गुना सॉरी देखिए यहाँ पे AB गुना BC होगा बाबू। ठीक है, AB गुना BC, AB गुना BC बराबर AC गुना AB। तो दोनों में देखिए AB है, इसको आप कटा दीजिए, कट गया। अब आपके यहाँ पे बच गया BC बराबर AC, BC बराबर AC। अब देखिए BC जो है आपके कोण A के सामने की भुजा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोण A, और AC जो है आपके सामने कोण B की भुजा है, इसलिए AC बराबर हो जाएगा आपका B। प्रो। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला में क्या ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। दूसरा में ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए वो प्लस में और वो माइनस में। तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो एक से एक में आप गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, माइनस से यहाँ पे माइनस लगेगा, और साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देख लीजिए हम लिख देते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे इसे बनाया गया है। उस तरह से नीचे भी है, तो एक से एक में गुना करेंगे तो आपका एक ही हो जाएगा, और cos प्लस cos में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसके आगे सूत्र क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर चाहे तो इसे भी आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो कॉट का मान आपका कितना है 7/8, यहाँ पे रख दीजिए, इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 7/8 का होल स्क्वायर है तो 7 7 है 49 और 8 8 है 64। ये आपका पहला का हो गया। इसमें एक दूसरा भी पूछ रहा है आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना दिया है 7/8, इसका स्क्वायर है इसे भी स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 है 49, 8 8 है 64। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि इसके दोनों का जो मान है आपका बराबर में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमें 3 कॉट ए दिया है, तो 3 कॉट ए बराबर आपको 4 दिया है, तो कॉट ए बराबर हम लिख देंगे 4/3। तो कॉट का आपका सूत्र होता है क्या, आधार बटे लॉग, क्योंकि टेन का उल्टा होता है आधार बटे लॉग। अब देखिए जब ए कह दिया तो सामने वाला लॉग हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आधार आपका 4 हो गया और लॉग कितना हो गया 3। अभी हमारे पास एसी नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे कि एसी ज्ञात कर लेंगे। एसी एक तरह से देखा जाए तो हमारा कर्ण है, यानी कि हमको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का मान है आपका 3, AC का मान है 4। 3 है तो 3 के 9 और 4 का 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25। 25 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि AC का जो मान है आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का 1 हो गया, टेन स्क्वायर ए, तो टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जब ए कह दिया तो आपका ये लंब है और ये आधार है, यानी कि 3/4। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ पर भी वही है टेन स्क्वायर ए, तो लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, यानी कि 3/4। देखिए 1 का 1 हो गया, 3 का 9, 4 का 16, फिर हो गया आपका बटे का चीज, 1 का 1, 3 का 9, फिर 4 करेंगे तो 4 का 16। अब क्या कीजिए कि ऊपर वाले को बट्टे का जोड़ बना लीजिए। तो बट्टे के जोड़ बनाने के लिए आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 16 और 1 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा 16। 1 के पहाड़ा 16 बार जब पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 16 से 1 में गुना कीजिए, 16 हो गया, 16 एकम 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एकम 9। ठीक ना। देखिए अगर यहाँ पे हमें बाटा का जोड़ बनाना है और हर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। उसी तरह नीचे भी 1 लिख दीजिए और इसका भी लसा निकाल दीजिए 16। 1 के पहाड़ा 16 बार पड़ेगा तो 16 आएगा। 16 से 1 में गुना कीजिएगा, 16 प्लस 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, तो 16 से 16 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब बचेगा 16 में 9 जाएगा तो कब बच जाएगा 7, और 16 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25। ये आपका हो गया LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें सिद्ध करना है किसको RHS को, कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं।
तब हम यहाँ पे लिखेंगे RHS, ये मेरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसमें देखो विशेष कुछ नहीं करना है, बशर्ते मान रखकर बना देना है। तो cos स्क्वायर है, तो cos का सूत्र होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो आप कर्ण कितना निकालेंगे 5, ये आपका हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका का नाम तो cos स्क्वायर है, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर है, तो साइन का सूत्र होता है मेरा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका भी होल स्क्वायर है, तो 4 चौका 16 5 25, इसका भी है तो 3 के 9 और 5 25, इसका भी लसा निकाल दीजिए। तो आपका 25 25 का लसा 25 हो गया, तो 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, 25 से कम 25 तो 9 एकम 9। अब देखिए बाबू 16 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7/25। तो हमको लग रहा है कि दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS है। क्या लिखेंगे है।